ए इश्क के जिनों की कहानी ने बहुत ही अलग अंदाज में पलटा खाया है। मामू ने तो हक अदा कर दिया राहिम के वकील होने का और इस सारे केस को बड़ी होशियारी से उलट दिया। जमाल पहले दिन से ही लालची था और इसके लालच ने फारूक साहब को ये राह सुझाई। बड़ी सिफाई से इन्होंने मीडिया के सामने जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें इसका इकबाल जुर्म था कि एमन मेरी बचपन की मंगेतर थी और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। बहुत मिन्नतें की मैंने इसके पीछे होटल तक गया, लेकिन एमन की नज़र तो होटल के मालिक राहिम अली नवाज पर थी और जब राहिम अली नवाज ने इसे धुतकार दिया तो इसने बदला लेने के लिए ये सारा ड्रामा किया। ये सब कुछ लाइव टीवी पर ना सिर्फ अली नवाज बल्कि आफिया और शहरोज़ भी देख रहे थे। शहरोज़ तो हैरत और बेयकीनी से पलट कर अपनी माँ को देखता है, जो परेशान तो है अंदर से राहिम के छूट जाने पर, लेकिन अली नवाज की खुशी को महसूस करते हुए इन्हें हौसला देती है कि आपका बेटा बेगुनाह साबित हुआ, राहिम सच कह रहा था, मुबारक हो अली नवाज। वहीं पुलिस वाले राहिम को जेल से निकालते हैं कि आपकी बेगुनाही साबित हो चुकी, मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। मुजरिम का नाम सुनकर शहरोज़ का ख्याल जहन में आता है कि शायद इसे अकल आ गई हो, लेकिन फिर पुलिस वाला बताता है कि जमाल के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला एमन ने। तो हकीकत से वाकिफ होने के बाद राहिम परेशान, वो जानता है जमाल को ये सब कहने के लिए किसने मजबूर किया होगा। फिलहाल वो जेल से आज़ाद हो गया, अब बाहर आकर सबको बेनकाब कर सकता है। वहीं आफिया बेगम अली नवाज के सामने तो खुश होने का ड्रामा करती रही, लेकिन अली नवाज के जाते ही फौरन अपने भाई को फ़ोन करती है कि फ़ारूक ये तुमने क्या किया, जिस पर फ़ारूक साहब गुस्से से जवाब देते हैं, जो कुछ तुमने राहिम के साथ किया इसका मैं खुद गवाह हूँ, इसीलिए मुझे झुठलाने की कोशिश मत करना, मैं राहिम को इसका मकाम वापस दिला कर रहूँगा। ऐसे में आफिया चीखती है, आपको कुछ आइडिया है कि राहिम अब क्या करेगा शहरोज़ के साथ? इस पर फारूक साहब कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राहिम बेगुनाह था, इसे छुड़वा दिया मैंने जेल से, अब वो जो मर्जी करता फिरे। ऐसे में आफिया फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। राहिम के वापस आने से इनके अपने सगे बेटे शहरोज़ को ख़तरा है, इसलिए वो शहरोज़ की मिन्नतें करती हैं कि तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, ना राहिम से सामना होगा और ना ही वो कुछ कर पाएगा। शहरोज़ मना करता है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, जब भाई बेगुनाह साबित हो चुके हैं तो मैं क्यों भागूं, मैं सामना करूंगा इनका। और जब राहिम घर वापस आता है, आते ही इसकी नज़र अपनी माँ और भाई पर पड़ती है। नफ़रत तो इसे है, लेकिन क्या कर सकता है, सगा होता तो शायद गिला भी बनता था। वहीं दूसरी तरफ माहीन के वालिद मीर साहब ये न्यूज़ देख रहे थे। ये देखकर वो हैरान होते हैं कि राहिम अली नवाज बेगुनाह साबित हो गया, हमने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, और जब माहीन ये खबर सुनेगी तो फ़ौरन वापस आ जाएगी। बहरहाल जमाल के इस इकबाल जुर्म ने एमन के घर वालों को हिला कर रख दिया। इन्हें यकीन नहीं आता कि जमाल इनके साथ इस तरह डबल गेम खेल सकता है। एमन भी सबके सामने कहती है कि जमाल झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। घर वालों को लगता है कि जमाल पर प्रेशर डाला गया, इसी वजह से वो झूठ बोल रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो पैसे लेकर उनके साथ बिक गया है। वैसे में एमन मजिद है, मुझे बस इतना पता है कि मेरे साथ जो कुछ किया राहिम अली नवाज ने किया। जमाल के इस बयान के बाद पुलिस इसे तो पकड़ेगी, लेकिन एमन को भी घर से आकर पकड़ कर लेकर जाएगी राहिम अली नवाज पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में।